अगर आप भी अपना करियर यूएक्स यूआई में स्टार्ट करना चाहते हो और कन्फ्यूज्ड हो कि पाथ क्या रहेगा, क्या-क्या सोर्सेस है जहाँ से हम पढ़ाई कर सकते हैं और किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊँगा कि यूएक्स यूआई डिज़ाइन का फ्री कोर्स के बारे में जो कि लेके आया है गूगल यूडेसिटी के साथ मिलके। क्या उस कोर्स में डिटेल्स है, क्या-क्या चीज़ें आप सीख सकते हो और उसके अलावा कौन-कौन से कोर्सेस अवेलेबल है एंड क्या सही पाथ रहेगा आपके लिए यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग के लिए, उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बताया तो अपने बारे में तो मेरा नाम है विनीत और मैं वर्क करता हूँ एज ए यूएक्स यूआई डिज़ाइन लीड इन जेमिनी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो कि गुड़गांव में एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है। एंड अब काफ़ी सही तरीके से वो ग्रो कर रही है। करीब 600-700 लोग हम उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं। मैंने अपना जो करियर स्टार्ट करा वो इसी कंपनी से स्टार्ट करा है। एंड वहाँ पे पूरी टीम को डिज़ाइन लीड को हैंडल करना, कैसे टीम्स के साथ काम करना है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने का मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो वो सारे एक्सपीरियंस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपने बैकग्राउंड के बारे में। तो जो मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है वो इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से करी है एंड वो करी है नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी जो कि गुड़गांव में है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे और वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे और वो अपना करियर यूएक्स वे में स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी और बैकग्राउंड से होंगे और अपना करियर यूएक्स वे डिजाइनिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं। तो किस तरीके से मैंने अपना करियर स्टार्ट करा, क्या क्या स्किल्स मैंने अपनाई और कितना मुश्किल और आसान होता है कि यूएक्स वे की जॉब पाना एज अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और नॉन आर्ट्स फील्ड के बैकग्राउंड के हिसाब से। तो वो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट मी। तो 2016 में मैंने कंपनी ज्वाइन की थी अपनी इंजीनियरिंग। 2012 से लेकर 2016 तक मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। जब मैं जेमिनी सॉल्यूशंस में गया तो मैं एज अ इंटर्न गया 2016 में। 2016 से लेकर 18 तक मैंने एज ए यूआई डेवलपर वहाँ पे काम करा एंड वहाँ पे मैंने कोडिंग सीखी, एचटीएमएल सीखी, जावास्क्रिप्ट सीखी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखा। तो जितना भी पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है वो सब मैंने पूरा करा और मेरा इंक्लिनेशन जो था टुवर्ड्स डिजाइनिंग ही था स्टार्टिंग से। लेकिन जब हम एक कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको एक डिज़ाइन की जॉब मिलना, एज ए डिज़ाइनर की जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी भी अगर आपको सीधा सीधा फर्स्ट टाइम में आपको यूएक्स वे डिज़ाइनर की जॉब मिल जाए तो आप गरीमत मानो कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और आप मेरे ख्याल से उसमें बहुत प्रो हो तभी आपको जॉब मिले। अदरवाइज गेटिंग अ यूएक्स वे जॉब विदाउट एनी डिग्री इन डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो 2016 से लेकर 18 तक मैंने यूआई डेवलपर का काम करा एंड आई थिंक दिस इज द राइट पाथ। अगर आप भी यूएक्स यूआई में घुसना चाहते हो तो मेरे ख्याल से आप जोन सी जॉब आपको आईटी फील्ड में मिलती है आप पहले उसे ले लीजिए। मतलब ट्राई करिए आपको यूआई डेवलपमेंट मिल जाए ताकि आप थोड़ा थोड़ा बहुत डिजाइनिंग से टच में रहो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते रहो और आपके चांसेस टू बिकम अ यूएक्स डिजाइनर, यूआई डिजाइनर इन दैट पर्टिकुलर कंपनी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। उसके अलावा 2018 से लेकर 2019 तक मैंने ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग करी। तो जोन-जोन से रोल्स अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती रही, वो सब चीज़ों पे मैंने ध्यान दिया। जब मैंने ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग पे काम करा तो मुझे किस तरीके से डिज़ाइन बनाने, किस तरीके से आउटपुट आएगा, इन सब चीज़ों बारे की मेरे को जानकारी मिली और उन सब चीज़ों पे मैंने वर्क करा। अपने डिज़ाइन्स को रेगुलरली इम्प्रूव करता रहा और आगे प्रोसीड करता रहा। 2019 से लेकर 2021 तक मैंने यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग के बारे में सीखा, उसके बारे में नॉलेज गेन करी, बहुत सारे कोर्सेज़ करे, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स करे एंड सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से मेंटरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब एक कंपनी में काम करो जहाँ पे आपके सीनियर डिज़ाइनर्स आपके साथ जुड़े हैं, डेवलपर्स आपके साथ जुड़े हैं, बीएस आपके साथ जुड़े हैं, बीए होते हैं बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट ओनर्स जुड़े हुए हैं, उनके साथ जब काम करके ओवर द टाइम आप ये सारा एक्सपीरियंस गेन कर पाते हो और उस तरीके से जो एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा गेन करते हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है मेरे ख्याल से यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग में। अगर आप थ्योरेटिकल नॉलेज सिर्फ पढ़ोगे तो मैं इतना फ़ायदा आपको नहीं करेगा। तो एक्सपोजर मैटर करता है। तो आपको भी कभी भी ऐसा ऑप्शन मिलता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है चाहे बेशक से फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको किसी के लिए यूएक्स यूआई डिज़ाइन इंप्रूव करना हो, किसी की वेबसाइट डिज़ाइन करनी हो तो आप वो करो। अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जितना आप काम करोगे उतनी आपकी लर्निंग बढ़ेगी। एंड 2019 से 21 तक मैंने यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग करा और 2021 में अब रिसेंटली मेरी प्रमोशन हुई है तो मैं वहाँ पे यूएक्स यूआई डिज़ाइन टीम लीड कर रहा हूँ। हम बहुत ज़्यादा लोगों को हायर कर रहे हैं। अगर आप भी एक डिज़ाइनर हो, अगर आप कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपना सीवी वहाँ पे भेज सकते हो एंड डेफिनेटली वी विल बी हैप्पी टू वर्क विद यू एज वेल। एंड ऊपर आप फोटो देख पा रहे हो वो है मेरे मैनेजर की जिसका नाम है प्रतीक। प्रतीक सैनी के साथ ही मैंने अपना करियर स्टार्ट करा। जब 2016 में मैं ऑफिस गया तो आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने उन्हें कहा कि मैं यूएक्स यूआई डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो मेरा जो क्या कहते हैं डिज़ाइंस रिजेक्ट कर दिए गए क्योंकि वो इस तरीके से डिज़ाइन बनाए नहीं थे। मैं फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में करता था तो दैट वाज नॉट आउटपुट देने वाले, मतलब रेडी टू डिलीवर वाले डिज़ाइंस नहीं थे, तो बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए थे उसमें।
तो मैं निराश नहीं हुआ, लेकिन वही मैंने 2 साल अपना यूआई डेवलपमेंट में फ़ोकस करा, साथ-साथ अपनी स्किल्स इंप्रूव करता रहा। जब वापस मैं क्लाइंट साइड से अपने ऑफ़िस आया, तो वहाँ पे मैंने कहा मेरा अब फुल टाइम इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में उसमें, तो मुझे ब्रांडिंग, मार्केटिंग का रोल दिया। ओवर द टाइम प्रतीक के साथ काम करते-करते यूएक्स, यूआई डिज़ाइनिंग के फंडामेंटल्स चीज़ें और इन सब चीज़ों के बारे में मेरे को नॉलेज मिली, तो थैंक्स टू हिम जिन्होंने मेरी हेल्प की। तो एक राइट मेंटर ढूँढना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए प्रतीक थे मेंटर। एंड अभी भी मैं उनसे कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, चीज़ों के बारे में बात करता रहता हूँ। राइट नाउ इज़ वर्किंग इन अ जी5 कंपनी, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो उनके साथ कनेक्शन बनाना, तो लिंक्डइन पे भी आप लोगों से कनेक्ट करिए, डिफरेंट डिज़ाइनर से कनेक्ट करिए, फीडबैक लीजिए और लोगों से बात करते रहे, तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा होगा। अब बात कर लेते हैं सिंपल सी बात कि ये यूएक्स होता क्या है? मतलब लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि यूएक्स क्या होता है, यूआई क्या होता है, यूएक्स वाई में डिफरेंस क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट की फ़ोटो लगा रखी है। मैंने वो रेस्टोरेंट की फ़ोटो क्यों लगा रखी है? मैं एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा कि यूएक्स को समझाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएक्स मीन्स यूज़र एक्सपीरियंस, कि एक पर्टिकुलर यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा होता है किसी भी चीज़ के लिए। मैं सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग किसी चीज़ के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सिंपल सिनेरियोज़ के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आप कहीं किसी जगह जा रहे हो, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? आप शॉपिंग करने जा रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आपकी पूरी यूज़र जर्नी क्या है, स्टार्ट से लेके एंड तक? कैसे लोगों को फ़ील होता है, उसे बोलते हैं यूज़र एक्सपीरियंस। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी सर्विस या किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो आप देख पा रहे हो, मैंने रेस्टोरेंट का एग्जांपल इसलिए लिया। आप कभी भी एक रेस्टोरेंट जाते हो, एक नॉर्मल सा रेस्टोरेंट जाते हो, जो कि आपका स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे आप जाते हो, आपको वहाँ पे कोई एंटरटेन करने को नहीं मिलता, आपको कोई वहाँ पे ढंग से एंटरटेन नहीं करता, अटेंड नहीं करता। आप जाते हो, वहाँ पे खड़े हो, पैसे लिए हो, टोकन दे रहे हो और प्रोसीड कर रहे हो। ठीक है, ज़रूर खाना जो बहुत अच्छा होगा वहाँ का, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस, वो वाला एक्सपीरियंस, कई बार आप धक्कों में लगे रहते हो, लाइन में लगे रहते हो, कोविड सिचुएशन में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होती है, तो ये सब चीज़ें करो तो आपका एक्सपीरियंस खराब होता है। वहीं आप किसी एक अच्छे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जाओगे, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो यूज़र एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। अब यूज़र एक्सपीरियंस क्या हो गया? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हो, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में, जो कि शायद से 3 स्टार 4 स्टार होटल में है या कहीं एक अच्छे मार्केट में सिचुएटेड है। और वहाँ पे आप जाते हो, सबसे पहले तो आपको बाहर एक रिसेप्शनिस्ट मिलेगा, जो कि आपको वेलकम करेगा, आपसे नंबर ऑफ गेस्ट पूछेगा, आपकी डिटेल्स पूछेगा। सीट्स अवेलेबल है तो आपको देगा, नहीं अवेलेबल तो वो आपको फ़ोन नंबर ले लेगा और आपको बाद में मैसेज पिंग करेगा। कई बार टेक्स्ट मैसेजेस आपको आए थे, कई बार कॉल आए थे, सर कि आपकी सीट खाली हो गई, 20 मिनट्स बाद आपको स्लॉट मिल जाएगा। आप अंदर घुसते हो, आपको टेबल मिलती है, आपको वहाँ पे एक अटेंडी मिलता है, वो आपको अटेंड करता है, सिंपली आपको बिठाता है, पानी देता है, सर्व करता है, चीज़ें करता है। एंड आपके सामने एक टैबलेट लेके आता है, टैबलेट या आप मेन्यू लेके आते हैं, वहाँ पे आपका मेन्यू लेता है, ऑर्डर लेता है, आप उनको चीज़ें बताते हो, आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हो, उसका आंसर करते हैं, और इस तरीके से आपको ओवरऑल जर्नी बहुत बढ़िया रहती है। एटमॉस्फेयर आसपास का बहुत ही बढ़िया हो रहा है, एंड आपको प्रॉपर खाना मिलता है, प्रॉपर आपको चीज़ें मिलती है, हाथ धोने के लिए बाउल मिलता है बाद में, एंड ये सब चीज़ें रहती है। तो इस तरीके से आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा उस लिमिटेड टाइम में, जो कि आप 2 घंटे लेके गए हो खाना खाने के लिए, 1 घंटा लेके गए हो, तो उस 1 घंटे के अंदर आपने पूरे सेटिस्फाई रहे, अपना खाना भी दिया, एन्जॉय भी करा, फूड भी खाया। तो ये पूरा जो एक्सपीरियंस रहा, इसे हम बोलते हैं यूज़र एक्सपीरियंस। तो किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस, और वो आप जब इस टाइप के रेस्टोरेंट में जाने के बाद वापस आते हो, तो आपको लगता है यार बहुत ही चीज़ अच्छी करी है, आप उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी रेडी होते हो। दैट मीन्स अगर एक रेस्टोरेंट या एक कोई भी प्रोडक्ट कंपनी या कोई भी चीज़ आप फोकस करेंगे अपनी यूजर्स पे, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा पैसे आपको देता है, ही इज़ द लाइक आपका जो खाना पीना चल रहा है वो उसी वजह से चल रहा है, तो आप उस पर फोकस करोगे, उसका एक्सपीरियंस अच्छा करोगे, उससे फील अच्छा करवाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो दोबारा उस रेस्टोरेंट में आएगा, आपको अच्छे से टिप भी दे के जाएगा, आपको रिटर्न भी दे के जाएगा, आपका फीडबैक भी अच्छा भरेगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो यूएक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स खुल जाते हैं, अच्छे अच्छे वो चीज़ें खुल जाती है, लेकिन वहाँ पे अटेंड करने के लिए नहीं होता। जहाँ पे अगर ऐसा कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो अपना यूज़र खो देता है। सेम हैपेंस विद एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस भी होती है कि लोग क्या कहते हैं, आप इंडियन रेलवेज की वेबसाइट की बात करोगे, तो इंडियन रेलवेज वेबसाइट आप देखोगे, बुकिंग करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको वहाँ पे चीज़ें मिल ही नहीं पाती, क्या चीज़ जो आपको करना है वो एक्जैक्टली वो नहीं मिल पाती। कई बार तो कई फीचर्स होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उस यूज़र एक्सपीरियंस वेबसाइट में। कई बार तो ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं जो ऑलरेडी उस वेबसाइट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसे ढूंढ नहीं पाते हो। वही सेम एप्लीकेशन आप पेटीएम पे जाकर देखोगे, सिंपली आप देखते हो ट्रेन फ्रॉम टू सर्च करके ट्रेन दिख जाती है, बुक करते हो, पेमेंट भी आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है। तो पेमेंट हैज़ फोकस्ड ऑन यूज़र एक्सपीरियंस, कि किस तरीके से एग्जिस्टिंग फ्लो का एक्सपीरियंस अच्छा करके हम कैसे डिलीवर कर रहे हैं। तो देख लो कितना मैटर करता है। तो हमारे जैसे लोग, हमारी जैसी जनरेशन जो कि मोबाइल पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो वो प्रेफर करेंगे कि हम पेटीएम, हम रेड बस या इन टाइप की एप्लीकेशन यूज़ करें, रेदर देन इंडियन रेलवेज की एप्लीकेशन यूज़ करें, क्योंकि वहाँ का यूज़र एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है। तो ये हो गया यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में बात। लेट्स टॉक अबाउट कि यूआई क्या होता है। यूआई मीन्स यूज़र इंटरफेस। अब
यूएक्स तो हो गया किस तरीके से क्या करना है, कैसे नहीं करना है। अब उन सारी चीज़ों को प्रेज़ेंट कैसे करना है। सेम मैं रेस्टोरेंट की बात करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में पर्टिकुलरली जब आप अंदर घुसे तो वहाँ पे जो वेटर था वो आपके लिए मेन कार्ड लो क्या कहते हैं टैबलेट लेके आया जिसमें आपको दे दिया गया है, उसमें आप ऑर्डर्स देख पा रहे हो चीज़ें क्या है। अदरवाइज अब तो चीज़ें क्या हो गई, स्कैनर्स लगे होते हैं, आप अपने मोबाइल से स्कैन करो, आपका मेन्यू पूरा वहीं पे दिख जाता है। उन्हीं की वेबसाइट पे आप जाकर ऑर्डर्स बुक कर दो तो ऑर्डर प्लेस हो जाता है एंड आपको जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो आपकी टेबल पर सर्व कर दिया जाता है। तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक फीचर होता है। यही यही चीज़ें इंप्रूव करनी है कि किस तरीके से हम क्या कहते हैं बिना टच करे किस तरीके से एप्लीकेशन बना सकते। तो ये पूरा पूरा जो प्रोसेस होता है इसे यूएक्स हो गया। एंड इन पूरी एप्लीकेशन का जो डिजाइनिंग हो गई, किस तरीके से हमें रखना है, क्या एप्लीकेशन के कलर रहेंगे, क्या रेस्टोरेंट के कलर रहेंगे, रेस्टोरेंट की थीम क्या है हमारे पास। चाइनीज थीम है तो चाइनीज रिलेटेड हमारे पास आइटम रहेंगे, अगर इटालियन थीम है तो इटालियन रिलेटेड चीज़ें रहेगी। कलर है फॉर एग्जांपल वाओ मोमोज की बात करोगे तो वहाँ पर रेड और येलो को यूज़ करते हो, सारी ब्रांडिंग मार्केटिंग सब चीज़ें वो रेड और ब्लैक में ही यूज़ कर होता है, रेड ब्लैक और येलो में यूज़ कर होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूआई वहीं पर होता है, यूज़र इंटरफेस, कि किस तरीके से आप पूरी चीज़ को डिज़ाइन करते हो। उसमें टाइपोग्राफी आता है, टाइपोग्राफी किस तरीके के कैरेक्टर्स यूज़ कर रहे हो, क्या लोगो आपका कौन सा रहेगा, उसके कलर्स क्या रहेंगे, प्लेसमेंट्स क्या रहेगी। अगर आप एक डिजिटल प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो आइकन्स की प्लेसमेंट क्या रहेगी, कलर कौन से रहेंगे, कहाँ पे प्लेस होगा वो वाला। एंड उसकी पूरी पूरी ओवरऑल जितनी भी डिज़ाइनिंग होगी वो सबसे पहले हम उसे डिज़ाइन सिस्टम बना लेते हैं। डिज़ाइन सिस्टम होता है एक डॉक्यूमेंटेशन की पूरे डिज़ाइन पूरे हम एक एप्लीकेशन के अंदर ये डिज़ाइन सिस्टम हमारा मेंटेन हो रहा होगा, इस तरीके से प्रोसीड कर रहा होता। तो वो सारी चीज़ें हमारी आ जाती है यूआई में। तो दैट मीन्स यूज़र इंटरफेस। अब डिफरेंस जो मेजरली हमारे पास हो गया उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मेरे ख्याल से ये जो आपका नेक्स्ट डायग्राम है इससे आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ जाओगे। तो आप देख पा रहे हो एक तरफ है यूएक्स, एक तरफ है यूआई। यूएक्स होता है ह्यूमन फर्स्ट अप्रोच टू प्रोडक्ट डिजाइन। ह्यूमन को फोकस में रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजर को फोकस रखना है, वही हमारा परमात्मा है, वही हमारा मेन करता धरता है। तो उसके फोकस पे चीज़ें रखते हुए हमें सारी चीज़ें बनानी है। वहीं यूआई होता है ह्यूमन फर्स्ट अप्रोच टू डिजाइन द एस्थेटिक एक्सपीरियंस ऑफ अ प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट के एस्थेटिक मतलब जो दिख रहा है और कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, उन सब चीज़ों पे फोकस करना है, लेकिन यूजर को सेंटर वहाँ पे भी रखना है। लेफ्ट में हम बात करते हैं यूएक्स के बारे में। तो फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स दोनों तरीके के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। द फुल एक्सपीरियंस फ्रॉम द यूजर फर्स्ट कॉन्टैक्ट टू लास्ट, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जो मेरे रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया। क्रिएट स्ट्रक्चरल डिजाइन सॉल्यूशंस फॉर पेन पॉइंट दैट यूजर एनकाउंटर एनीवेयर अलोंग देयर जर्नी विद द प्रोडक्ट। तो आप अगर जब भी हम यूएक्स के बारे में बात करो तो यूजर का फीडबैक लिया जाता है रेस्टोरेंट्स में कि आपको क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा। तो वहाँ पे यूजर बताते हैं यार मुझे अच्छा नहीं लगा, जब मैं एंटर करा तो मुझे कोई एंटरटेन करने वाला नहीं मिला। उसके बेसिस पे वो वर्क करते हैं और अपना जो पूरा पूरा प्रोसेस होता है उसको इंप्रूव करते हैं। तो पेन पॉइंट्स बोलते हैं हमें से, इन पेन पॉइंट्स पे हमें काम करना पड़ता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? प्रोडक्ट दैट डिलाइट यूजर्स विद देयर इफेक्टिवनेस। अगर आप इन सब चीज़ों पे फोकस करोगे तो आपका यूजर खुश होकर जाएगा, दोबारा आपके रेस्टोरेंट में आएगा, दोबारा आपके प्रोडक्ट का यूज़ करेगा, दोबारा आपकी बुकिंग करवाएगा अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन की बात करते हो। तो ये सब फायदा हो जाता है यूजर एक्सपीरियंस के। एंड बहुत सारी कंपनीज आज के टाइम में होती है जो यूएक्स एक्सपीरियंस पे फोकस ही नहीं कर रही होती है। वो सिर्फ क्या करता है, अच्छा डिजाइन बनाया, प्रोसीड करा, खत्म। भाई यूजर एक्सपीरियंस पे फोकस नहीं करना। यूजर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट मैटर कर रहा होता है। अब आने वाले टाइम में इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि यूएक्स पे फोकस करने लगे, जिस वजह से बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, क्योंकि सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन मूव कर गई है। उस हिसाब से मोबाइल के डिज़ाइंस भी चाहिए, वेब के डिज़ाइंस भी चाहिए, यूज़र एक्सपीरियंस भी चाहिए, यूआई भी चाहिए। जो चीज़ें बन गई उनका यूएक्स इंप्रूव करना है, जो चीज़ें नहीं बनी उनको बनाना ही है। तो सोच रहे हो कितना जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी है और आने वाले टाइम में भी कितनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आप सबके लिए मिलेगी। तो वो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूआई क्या होता है। एप्लीकेशन ज़्यादातर यूआई हम जो मैनेज कर रहे होते हैं वो डिजिटल प्रोडक्ट ओनली में कर रहे होते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मल प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट्स में भी यूआई मैटर कर रहा होता है, किस तरीके वो प्रोडक्ट की शेप है, किस तरीके के कलर्स है, तो वहाँ पे मैटर होता है। फोकस विजुअल टच पॉइंट्स दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द प्रोडक्ट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विजुअल हमें टच पॉइंट्स देने हैं कि ये भाई यहाँ क्लिक करना है, तो वो यूआई मैटर करेगा कि यहीं क्लिक करना है आपको। तो हमें वो बताना चाहिए। जैसे मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखूँ तो मेरी जो सबसे ज़्यादा नज़र है वो उस पर ही जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी पूरी स्लाइड जो आप देख पा रहे हो इससे देखोगे तो सबसे पहले क्या सबकी नज़र में जाती है यूएक्स यूआई, क्योंकि वो सबसे बड़ा लिखा हुआ है और मैंने बोल्ड करा हुआ है, तो मैंने इंपॉर्टेंस उसको दी। उसके बाद देख रहा हूँ मैं डिफरेंस क्या है, यूएक्स यूआई डिफरेंस, क्योंकि उसका फॉन्ट साइज बड़ा है और एरो वहाँ पे लग रहा है, तो बार बार मेरी नज़र वहाँ जा रही है।
देन क्योंकि फॉन्ट साइज छोटा है, फिर ह्यूमन फर्स्ट अप्रोच टू प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड सेम राइट हैंड साइड पे दिखता है। एंड उसके बाद जितनी भी चीजें उनका फॉन्ट साइज छोटा है, उसके भी में फॉन्ट साइज उसका बड़ा है हेडिंग का, और उसके बाद नीचे। तो ये हो गया पूरा पूरा यूआई मैटर कर रहा है कि भाई सबसे पहले जिसको बड़ा रखना है तो उसका साइज हमारा क्या होगा, उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या होंगे, किस तरीके से हमारी नजर वहां पे जानी चाहिए। तो विजुअल टच पॉइंट दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द प्रोडक्ट, उसे बोलते हैं यूआई डिजाइनिंग। क्रिएट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टाइपोग्राफी, जो कि मैंने बताया कि टाइपोग्राफी किस तरीके से होती है। कलर पैलेट, कलर पैलेट क्या होता है कि कौन कौन से कलर्स यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वाओ मोमोज का एग्जांपल लिया, तो वहां पर रेड ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन करके, तो वो हमारी कलर पैलेट हो गया। अब उनकी वेबसाइट भी चेक करोगे ना, आपको वही कलर्स मिलेंगे। बटन्स, किस तरीके के बटन्स यूज करने हैं, पूरे पूरे कहाँ वो बटन्स प्लेस होंगे, तो वो सब मैटर करता है। एनिमेशंस, इमेजरी, तो जितनी भी चीज़ हो गई ना जो कि थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है, जो चीज़ों में काम आ रही होगी, वो सब हमारी आ जाती है यूआई में। रिजल्ट्स क्या होता है, प्रोडक्ट दैट डिलाइट यूजर एस्थेटिकली। अब आप पेटीएम यूज करते हो और आप रेड बस यूज करते हो, यार मजा आ गया एप्लीकेशन यूज करके। आप वही सेम एग्जांपल लगते हो, मैं किसी से बात कर रहा था तो पेरेंट्स क्या होता है कि वो प्रेफर करते हैं गूगल पे के थ्रू ट्रांसफर करना मनी रेदर देन ना बैंक ट्रांसफर। बैंक ट्रांसफर अगर आप करोगे नॉर्मल अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, बहुत पहले वो डालो, अकाउंट नंबर डालो, वहाँ पे एफसी कोड डालो और सारी डिटेल्स डालो, लॉग इन करो, वो प्रॉब्लम। वही क्या करा पेटीएम ना गूगल पे ने और फोन पे ने क्या करा, सिंपल अपने मोबाइल का कनेक्शन बना, सिंपल आपको मोबाइल नंबर से उसे कनेक्ट कर दिया, यूपीआई आईडी के साथ सीधा कनेक्ट करो, पैसे भेजो, 2 मिनट में पैसे भेजा, तो उसके बाद स्क्रैच कार्ड दे दिया, थोड़ी मार्केटिंग भी बढ़ा दी और किस तरीके से इंप्रूव कर दिया। तो वो सब उनका खेल होता है, यूएक्स यूआई का खेल होता है। दैट्स वाई फोन पे, गूगल पे लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू आपकी जो नॉर्मल मोबाइल एप्लीकेशंस होती है, ऑनलाइन प्रेफरेंसेस होते हैं उनको। तो आने वाले टाइम में आप देख पा रहे हो बहुत सारे बैंकिंग, बहुत सारे इंश्योरेंस सेक्टर्स, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स भी सारे अपने डिजाइन्स को इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि वो यूजर्स का एक्सपीरियंस अच्छा कर पाए, अपना यूजर इंटरफेस अच्छा कर पाए। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं सिंपल सी, देखो आइडियाज तो सबके दिमाग में आ रहे थे, बहुत सारे आइडियाज हो रहे थे, लेकिन उन आइडियाज विदाउट एग्जीक्यूशन इज अ डिल्यूजन। ये रॉबिन शर्मा की मैं बहुत सारी बुक पढ़ता था, वहां से मेरे को एक कोट मिली थी, मेरे ख्याल से वन ऑफ माय फेवरेट कोट है। आपके पास आइडियाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस आइडियाज को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। आप उन आइडियाज को जब तक क्या कहते हैं अच्छी शेप में नहीं ला रहे हो, उसे एग्जीक्यूट करके उससे आउटपुट नहीं निकाल के पा रहे हो, तो वो आइडियाज का कुछ फायदा नहीं है। एंड उन आइडियाज को अच्छी शेप देने के लिए, अच्छी क्या कहते हैं प्रॉपर आपको एक एक आउटपुट निकालने के लिए, जो प्रोडक्ट बनाने हैं उसको बनाने के लिए यूएक्स यूआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही हमारा काम होता है डिजाइनर का। तो सबसे पहली जो इंटरेक्शन किसी प्रोडक्ट ओनर की होती है वो होती है यूएक्स यूआई डिजाइनर से, कि भाई वो बताएगा, उससे बात करेंगे, हम इंटरव्यूज करते हैं, उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, कैसे प्रोसीड करना है, कैसे नहीं करना, तो वो सब यूएक्स यूआई का पार्ट होता है। तो हम आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं, और वही हमारा मेन मेरे ख्याल से काम होता है, और वही हमें प्रोसीड करना होता है। अब ये सब चीज़ तो हमने बात कर ली कि करने हैं, अब किस तरीके से करना है उन सब चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। आप बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे देख पा रहे हो। सबसे पहले तो अपना फिगर आउट योर मोटिवेशन, अपना मोटिवेशन आपको देख लेना है, आपको एक्चुअली इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है। अब इंटरेस्ट है या नहीं, उसका ज्ञान कैसे लेंगे। अगर आप देखो, आप डिजिटल वर्ल्ड में काम करना चाहते हो, आप आईटी सेक्टर में काम करना चाहते हो, आप कोडिंग में थोड़ा कम इंटरेस्ट है, आपका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब्स में थोड़ा इंटरेस्ट है, आप लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो, आपको लोगों से सवाल के आंसर निकालना आता है, मज़ा आता है, आपको इंटरव्यू करने में मज़ा आता है, तो ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर स्किल्स है तो थोड़े से आपको मोटिवेशन टुवर्ड्स डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, एप्लीकेशंस क्या होती है, क्यों होता है, क्वेश्चंस पूछने का बहुत ज़्यादा आपका क्या कहते हैं आपको प्रैक्टिस है, तो आप मेरे ख्याल से अच्छे आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप यूएक्स यूआई डिजाइनर बनो और इन फील्ड में घुसो, पर्टिकुलरली यूएक्स करो जिसमें जो क्वेश्चनिंग और ये सब आता है। थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है आपका कि वेब डेवलपमेंट में है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में है, साथ साथ आप करो। अगर आप यूआई डेवलपर बनना चाहते हो, उसके साथ अगर आप यूएक्स और यूआई भी रखते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा कर जाता है। मेरे ख्याल से ये पर्टिकुलर जिस चीज़ों के बारे में बात करो वो यूआई डेवलपर के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो उन सब चीज़ों पे अगर आपका फोकस है तो मेरे ख्याल से ये फील्ड पर्टिकुलरली आपके लिए बनी हुई है। इसको सबसे अच्छे लर्न करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो रीड बुक्स। बहुत तरीके की बुक्स है जो कि आप पढ़ सकते हो यूएक्स यूआई की। मेरे को आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे मैनेजर ने मुझे एक बुक दी थी सीएसएस के ऊपर रिलेटेड, खैर वो यूआई डेवलपमेंट के ऊपर थी, लेकिन उससे रिलेटेड एक बुक थी, तो वो पढ़ी तो बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब वहाँ से नॉलेज मिली, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छी अच्छी बुक्स से जो ज्ञान मिलता है ना वो ऑनलाइन भी नहीं मिल पाता, तो बुक्स पे फोकस करो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, वो आपको हेल्प करेगी। कुछ बुक्स के जो लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। टेक अ यूएक्स यूआई डिजाइन कोर्स और क्लास, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में, आप फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में, आप थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में, तो आप अभी से अपनी चीज़ों पर प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन एक डिज़ाइन कोर्स लो, एक मेंटर पकड़ो, क्लासेस ऑनलाइन अटेंड करो एंड कोई कोर्स करो, और उसके बेसिस पे कुछ प्रोडक्ट्स बिल्ड करो। एग्जैक्टली जब प्रोडक्ट बिल्ड करोगे तब आपको हेल्प मिल रही होगी। तो एक अच्छा मेंटर ढूंढना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
लर्न एंड मास्टर सम बेसिक डिजाइन टूल्स। अब इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको डिजाइन टूल्स के बारे में बात करनी होती है। तो डिजाइन टूल्स कौन कौन से आते हैं? फिग्मा आ जाता है, एडोब एक्सडी आ जाता है, फोटोशॉप आ जाता है, इलस्ट्रेटर आ जाता है, एंड इनविजन आ जाता है, इसके अंदर स्केच आ जाता है मैकबुक के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में मतलब ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर ये यूएक्स वाई डिज़ाइन के कोर्स के बारे में बहुत सारे टूल्स होते हैं। ज़्यादातर अगर आप एक भी टूल में मास्टर कर लोगे तो ऑलमोस्ट जितने भी टूल्स होते हैं वो सारे टूल्स उसके बराबर ही काम कर होते हैं। सो पर्सनली मैंने एडोब एक्सडी में काम कर लिया, मैंने फिग्मा में काम कर लिया, मैंने इनविजन में काम कर लिया, मैंने ज़ेपलिन पे काम कर लिया, मैंने स्केच पे काम कर लिया। तो ऑलमोस्ट ये सारे टूल्स एक जैसे होते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे टूल्स इवॉल्व होते रहते हैं, मुझ पर भी काम करना चाहिए। तो इनमें से कोई भी एक टूल कर लो। फिग्मा और एडोब एक्सडी दोनों फ्री टूल्स आपको मिल जाएंगे। तो आप एडोब एक्सडी मैकबुक हो चाहे विंडोज हो उसे डाउनलोड कर सकते हो। फिग्मा ऑनलाइन टूल है, वो बहुत सही टूल है, तो आप फिग्मा को यूज कर सकते हो फॉर श्योर। प्रैक्टिस एंड इंप्रूव यूएक्स डिजाइन और यूआई डिजाइन, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपनी प्रैक्टिस बनाए रखो। जब तक ट्राई करो, पहले रेप्लिकेट कर लो। आप पेटीएम की एप्लीकेशन को रेप्लिकेट कर दो। सबसे आसान तरीका और सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊंगा। मैंने जब सी प्लस प्लस कोडिंग सीखी थी अपने स्कूल टाइम में, तो मैंने यही करा था, अपनी पूरी बुक चेप दी थी अपनी। तो आप भी एग्जिस्टिंग डिजाइन को बनाओ। जब उसे बनाओगे उससे किसी को रेफर करवाओ कि देखो यार मैंने ये डिजाइन बनाया। पहले तो खुद ही कर लो उसका फीडबैक। मैंने देखो ये डिजाइन बनाया, देखना ये सही है। तो वो कहेगा यार हाँ सही है, लेकिन ये थोड़ी सी स्पेस कम है, ये राइट होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, और इधर आप क्या कहते हैं कलर इसका ठीक नहीं है, फॉन्ट साइज नहीं है। तो वो सब चीज़ें फीडबैक मिलेंगे। आप एग्जैक्टली कॉपी करो। जैसे आप कॉपी करोगे आपको आदत पड़ेगी। एक एप्लीकेशन कॉपी करो, 2 करो, 3 करो, कौन कौन सी स्क्रीन होती है। तो आप पेटीएम एप्लीकेशन खोल के अगर कोई मुझे ये बता दे कमेंट सेक्शन में कि एक पेटीएम एप्लीकेशन में नंबर ऑफ स्क्रीन कितनी है, 100 से ज़्यादा स्क्रीन होगी उसके अंदर, लेकिन हमें पता नहीं लगता। तो वो नंबर ऑफ स्क्रीन से 100 स्क्रीन हमें बनानी पड़ती है। और 100 स्क्रीन को बनाने के लिए सिर्फ ये नहीं कि 10 दिन में बन गई, 5 दिन में, 1-1 साल, डेढ़ साल, 2-2 साल की मेहनत लगती है उन 100 स्क्रीन को। क्योंकि जब हम एक्चुअल डिज़ाइन बना रहे होते हैं, जब हम पूरा प्रोसेस कर रहे होते हैं, 1000 स्क्रीन को हम 500 में करते हैं, 500 को 300 में, 300 को 200, 200 को 100 में कैसे दिखाना, 100 को भी 50 में कैसे दिखाना है, वो हमारे लिए मैटर करता है। तो वहीं वहाँ पे यूएक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रैक्टिस एंड इंप्रूव यूएक्स डिज़ाइन वो करते रहो। एप्लीकेशन स्टार्ट कर दो। कोर्स करने के बाद कैसे आपको लर्निंग हो जाए, थोड़ी थोड़ी आप कुछ कुछ बनाते रहो, प्रैक्टिस करते हो। जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ फायदा नहीं है। जैसे आप प्रैक्टिस कर लो तो लास्ट पॉइंट आता है क्रिएट पोर्टफोलियोज एंड रिज्यूमेस ऑनलाइन। तो आप अपने पोर्टफोलियोज बिल्ड करो। तो बहुत सारी वेबसाइट हो जाती है, क्या कहते हैं, बिहेंस हो गई, और बहुत सारी वेबसाइट होती है जहाँ पे आप अपने क्या कहते हैं पूरे पूरे पोर्टफोलियोज को अपलोड करते हो। आप वेबसाइट बना सकते हो, वेबसाइट पर अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अपने सीवी को उस तरीके से डिजाइन करो। सबसे पहली चीज़, जब भी मैं डिजाइनर को हायर करा तो उसका सीवी देखता हूँ। अगर उसका सीवी थोड़ा अट्रैक्टिव है तभी मैं उसे प्रोसीड करता हूँ। सीवी में स्पेलिंग मिस्टेक मिल गई, डिजाइनिंग अच्छी नहीं है, पैडिंग अच्छी नहीं है एज अ डिजाइनर, तो वो क्या ही करेगा मतलब। तो आप अपने सीवीज को अच्छा करो, अपने पोर्टफोलियोज को अच्छा करो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही मैं कह रहा हूँ, जितनी चीज़ों को रेप्लिकेट करने की कोशिश करो पेटीएम को। हाउ टू इंप्रूव पेटीएम, पहले तो आप रेप्लिकेट करो, देन हाउ व्हाट आर द इंप्रूवमेंट्स आप पेटीएम में कर सकते हो, व्हाट आर द इंप्रूवमेंट्स आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कर सकते हो। उन सब चीज़ों पे आपको फोकस रखना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब जो मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम नॉट श्योर कि कभी स्टार्ट होगा, लर्न फ्रॉम मी। तो मैं अपने चैनल पे प्लान तो यही है कि यूएक्स वे का पूरा पूरा अच्छा सा कोर्स लेके मैं आऊँ। एंड आपको ये फर्स्ट मेरी वीडियो है यूएक्स वे डिजाइनिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो अगर आप पूरा पूरा प्रॉपर डिटेल में आप यूएक्स वे सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ना। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ दैट यू आर इंटरेस्टेड। हो सकता है मैं 1-to-1 क्लास भी ले लूँ, प्राइवेट क्लासेस जो कि आपकी पर्सनल क्लासेस रहेगी, और वहाँ पे हम क्लोज्ड एक ग्रुप के अंदर डेफिनेटली हम उसमें तो मिल ही सकते हैं, कम्युनिटी को हम बिल्ड करेंगे। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी चैनल को कनेक्ट कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। वहाँ पे मेरी आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा, आप मेरे से वहाँ चैट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट कर लो। या कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि येस यू आर इंटरेस्टेड और मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, देन डेफिनेटली वी कैन थिंक ऑफ दैट। अदरवाइज मैं पूरा पूरा कोर्स क्या होता है, यूएक्स यूआई कैसे हमें प्रोसीड करना है, कौन कौन से टूल्स है, यूएक्स कैसे करना है, यूआई कैसे करना है, यूआई डेवलपमेंट कैसे करना है, तो जो भी मेरी लर्निंग है उन सब चीज़ों के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो जरूर बना रहूँगा। एंड एक और मतलब यूएक्स यूआई डिजाइनिंग में घुसने से पहले अगर आप डिजाइनिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट है आपका और आपने अभी तक कुछ नहीं करा, तो आप ये जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इस वीडियो को जरूर देख लो ना। अब तक 50,000 लोगों ने ये वीडियो देख लिया। यही रीजन था मेरा जो चैनल चला है। तो डिजाइनिंग की ये वीडियो है, कैनवा टूल है। कैनवा टूल के ऊपर मैंने बताया हुआ है किस तरीके से डिजाइनिंग है, व्हाट आर द गुड डिजाइन, बैड डिजाइन, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में मैंने बताया, ग्राफिक डिजाइनिंग। तो मेरे ख्याल से यूएक्स यूआई का जर्नी स्टार्ट करने के लिए मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग तो आना ही चाहिए। आने वाले टाइम में तो जरूरत करिए। तो आप ये पर्टिकुलर कोर्स तो आप कर ही लो। जब ये पूरा कोर्स आप कर लोगे तो मुझे वहीं पे मेरी ईमेल आईडी मेंशन है, आप ईमेल पे मुझे उसका एक सैंपल मैंने दिया हुआ है कि आपको ये प्रोडक्ट बनाना है या कुछ एक एक्टिविटी है, उसको करो। करने के बाद मैं आपको सर्टिफिकेट भी दे दूंगा फॉर श्योर। तो ये वाला कोर्स फॉर श्योर मेरे चैनल पे जाके जरूर आप चेक कर लो। बहुत ही सही कोर्स है, आपको बहुत ज़्यादा मजा आ रहा होगा। और अगर आप चाहते हो कि यूएक्स पे आपको स्टार्ट करना है, एक अच्छा मेंटर आपको चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना और उन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं।
एंड और क्या चीज़ें होती है, तो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, जो वीडियो मेरे ख्याल से मेन टॉपिक इसका है कि ऑनलाइन कोर्सेज आप देख सकते हो। तो एक एसेंचर का काफ़ी सही कोर्स है जिसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट का वो पूरा कोर्स है, आप वो कर सकते हो, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। मेरे ऑफिस में जब हम ज्वाइन करवाते लोग वो तो वाला पर्टिकुलर कोर्स करवाते हैं, तो आप वो जरूर चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत सही लर्निंग्स आपको मिल जाएगी। मैंने खुद करा हुआ, लिंक्डइन पर उसका CV भी शेयर कर सकते हो आप, सर्टिफिकेट भी शेयर कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर लिंक्डइन लर्निंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप UX UI डिजाइनिंग कोर्सेज, पर्टिकुलर टूल्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको वीडियोस मिल जाएगी। 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलता है, किस तरीके से मिलता है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, वहाँ पे जाके आप डिजाइनिंग के कोर्सेज चेक कर लो ना। मैं खुद वहाँ पे स्केच के, फिग्मा के, एडोब XD के कोर्सेज कर चुका हूँ, बहुत ही सही कोर्सेज है। अगर आप उसकी मेंबरशिप लेना चाहते हो, मेरे ख्याल से 13,000 रुपीज़ पर ईयर की, लेकिन वो वर्थ है। अगर आपको सही में कुछ करियर स्टार्ट करना है, सही में कुछ लर्न करना है, तो 13,000 रुपये अपने पे इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। प्रोडक्ट डिजाइन बाय गूगल, ये जो कि मेन वीडियो हमारे पास है, जो कि यूडेसिटी के साथ मिलके गूगल लेके आया है। तो यूडेसिटी का जो पूरा कोर्स है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। तो ये प्रोडक्ट डिजाइन बाय गूगल का है कोर्स, एंड यूडेसिटी के साथ मिलकर बनाया हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। यहाँ पे क्लिक करके आपको सिंपल एक फॉर्म भरना होगा, उस फॉर्म भरने के बाद आप प्रोसीड कर सकते हो, और ये मेरे ख्याल से आपको सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी, बिल्कुल कॉस्ट तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टाइमलाइन जो रहेगी वो करीब करीब 2 महीने की रहेगी। स्किल लेवल इंटरमीडिएट है, एंड पास्ट का कोई भी आपको क्या कहते हैं प्री रिक्विजिट नहीं है, तो आप एकदम फ्रेशर हो, बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हो, आप उन सब चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हो फॉर श्योर। तो इस कोर्स को जाकर आप अच्छे से पढ़ लो ना, काफ़ी सही है। इसके जितने भी जो यहाँ पे लोग हैं, आप प्रोडक्ट डिजाइन में गूगल वाले जो डिजाइनर्स हैं, उनके सारे मिलके साथ इन्होंने पूरा पूरा प्रोडक्ट बनाया, और काफ़ी सारी चीज़ों को इन्होंने टच करा हुआ है। तो ये 2 आपको इंस्ट्रक्टर मिल जाएंगे, जो कोर्स काफ़ी सारी सही है। आइडिएशन एंड वैलिडेशन, जो कि मैंने बताया था, आइडिएशन विदाउट एग्जीक्यूशन इज स्मार्ट डिल्यूजन, तो उस चीज़ों के बारे में बात हो रही होगी। UI UX क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में। डिज़ाइन स्प्रिंट क्या होता है, डिज़ाइन स्प्रिंट्स होते हैं कि किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को हमें डिवाइड करना है, कैसे प्रोसीड करना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। की मैट्रिसेस क्या जरूरत होती है, उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। एंड जब ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती है, इन सब चीज़ों को ज्ञान आप ले लेते हो, और यही अपने CVs में और यही अपने इंटरव्यूज में बताते हो, तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाते हैं, और ओवर द टाइम आप एक टेक्निकल लैंग्वेज में बात करने लगते हो, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये ज़रूर चेक कर सकते हो। एंड उसके अलावा आपको इसके वीडियोस में क्या क्या मिलेगा, इंस्ट्रक्टर वीडियोस, लर्न बाय डूइंग एक्सरसाइज, टॉट बाय इंडस्ट्री प्रोफेशनल, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल्स में मिल जाएगी। तो आप जरूर जाके इसे एक्सप्लोर कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये जो कोर्सेज मैंने बताया, सेंचर का कोर्स आप ये कर सकते हो, आप लिंक्डइन लर्निंग का कोर्स कर सकते हो, आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग बाय गूगल का ये जो कोर्स है जो मैंने बताया अभी भी, ये सब कर सकते हो। तो तीनों में से कोर्सेज, आप तीनों कोर्सेज कर लो, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आप मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ें आप सीख जाओगे। एंड मेरे ख्याल से इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चंस, कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू UX UI डिजाइनिंग, रिलेटेड टू ग्राफिक डिजाइनिंग, कुछ भी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो मैं कौन सी बनाऊँ, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल बी वेरी हैप्पी। जिस तरीके से हमने अभी यहाँ पे पूरी पूरी इंटरेक्शन करी है, मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट की वीडियो हो गया, उस तरीके के साथ ही हम डिटेल में वीडियोस बनाया करेंगे। देखो, बहुत सारी चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो अगर आप चाहते हो वो सब चीज़ें शेयर हुए, हम एक कम्युनिटी बिल्ड करें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता। आप मुझे सोशल मीडिया पेजेस पे हैंडल कर सकते हो, जो कि आप भैडी है इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बताया उसका लिंक, भैडी व्लॉग्स जो मेरा व्लॉग चैनल है, लिंक्डइन पे कनेक्ट करना चाहते हो, विनीत गुप्ता 94 मेरा लिंक्डइन आईडी है। फेसबुक पे भी पेज है हमारा, और यूट्यूब पे तो ये जो आप चैनल देख रहे हो उसे देख ही रहो, तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी और सारी वीडियोस जो भी मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ज़रूर एक और नई वीडियो के साथ मैं आऊँगा बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, टेक केयर, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो, #BeLikeBhadi।